Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Ambedi Arya Model School, Class 9th, Economic Chapter 3, Poverty as a Challenge. इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी एज अ चैलेंज है, लेकिन कैसे, हाउ हम उससे सभी डायमेंशन जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू पॉवर्टी वो सभी इसमें डिस्क्राइब करेंगे। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो बेस है ह्यूमन बींग है और वो किस तरीके से चेंज करते हैं उसको हम कैपिटल में, वो किस तरीके से ह्यूमन बींग कैपिटल में चेंज होता है, इकोनॉमिक कैसे चलाते हैं। इसी तरीके से इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखेंगे जो एक असेट्स और लायबिलिटीज़ होती है, तो पॉवर्टी किस तरीके से हमारी कंट्री के लिए एक लायबिलिटीज़ है, किस तरीके के लिए वो हमारे लिए बोझ है और वो कितनी प्रॉब्लम मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब एक कंट्री के अंदर पॉवर्टी इंक्रीज होती है, वो लायबिलिटीज़ है, तो अंडर प्रिविलेज सेक्शन बन जाता है जिस पे स्पेशल ध्यान देना होगा। हम इसको स्टेरियोटाइप नहीं देखेंगे, स्टेरियोटाइप नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक अपनी धारणा ही व्यक्त नहीं करेंगे, जबकि इसके हर डायमेंशन को कंसेप्चुअल क्लियरिटी करेंगे। अपने जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर करने से हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो पॉवर्टी है वो एक लायबिलिटी है हमारी कंट्री के लिए। क्योंकि जब पॉवर्टी क्या होता है स्टूडेंट के, एक पॉवर्टी यानी जिसके पास पैसे नहीं हैं, यानी वो अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकता है। पैसे नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि उसके पास एजुकेशन नहीं होगी, हेल्थ नहीं होगी। एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही नहीं होंगी तो वो अपनी बेसिक जो स्टार्टिंग इनकम होती है वो भी नहीं गेट कर सकता और उसकी जो वेजेस होगी, इनकम होगी, बहुत कम होगी, जिसकी वजह से वो एक ऐसी वीसियस साइकिल में फंस जाता है जिससे कि बाहर निकलना उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और वीसियस साइकिल में फंसने की वजह से एक चैलेंज बन जाता है कि पॉवर्टी से ऊपर कैसे आना है, वीसियस साइकिल से ऊपर कैसे आना है। तो वो हम देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम क्या है और हु आर पुअर, गरीब कौन है। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे और इंट्रोडक्शन देखेंगे व्हाट वी आर गोइंग डिस्कस टू इन दिस चैप्टर के, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। दो अर्बन और रूरल स्टोरी हैं जो उसके थ्रू हम पढ़ेंगे कि पॉवर्टी क्या होता है, और देखेंगे कि सोशल साइंटिस्ट मीन्स जो सोशल में रहते हैं और उनको एक साइंटिफिक तरीके से समाज से जुड़ी सारी प्रॉब्लम को उस विज़न से देखते हैं। वो सारी चीज़ें देखेंगे कि वो गरीबी को किस विज़न से देखते हैं। सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी पढ़ेंगे। पॉवर्टी लाइन क्या है, मतलब उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, उसको निकालते कैसे। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे और एंटी पॉवर्टी मेजर यानी उसको दूर करने के रीज़न जो हैं, यानी पॉवर्टी को कारण क्या है और पॉवर्टी दूर करने के क्या रीज़न हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं, द चैलेंज अहेड, इंटरेस्ट रेट डिस्पैरिटीज़ पढ़ेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अभी भी पॉवर्टी के सामने खड़े हुए हैं, वो पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से हर स्टेट के अंदर एक अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से और भी ज़्यादा इतना ज़्यादा पॉवर्टी की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से डिस्पैरिटी होती है जिसकी वजह से उनको ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ है जो पॉवर्टी क्या है। दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। अगर हम देखें स्वतंत्रता के बाद जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो क्या है, पॉवर्टी। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स, द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस। दैट मीन्स जो हम डिस्कस करेंगे कि जो एक पॉवर्टी होती है वो उसके अंदर, ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम भी कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि एक के साथ साथ कौन सी भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो आ जाती हैं। चैप्टर में देखेंगे कि सोशल साइंस जो है वो किस तरीके उसके अंदर डिस्कस करेंगे, पॉवर्टी किस तरीके का विज़न है जो साइंटिस्ट रखते हैं। Poverty trend in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line। इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखेंगे कि किस तरीके से जो उनका कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन का क्या है, कौन गरीबी रेखा के नीचे आता है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स पढ़ेंगे टेकन बाय द गवर्नमेंट, किस तरीके से उनको दूर करने के लिए काम कर रही है पॉवर्टी को, आर ऑल्सो डिस्कस। द चैप्टर एंड विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। और इस वीडियो में स्टूडेंट हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इस चैप्टर के एंड में कि किस तरीके से एक जो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का वो किस तरीके से ह्यूमन पॉवर्टी में चेंज
हो गया है। इंट्रोडक्शन में देखें तो स्टूडेंट, इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु आर थिंक आर पुअर। आप देखोगे अपने डेली लाइफ में जो पुअर है पीपल्स हैं उनको देखा होगा। दे कुड बी लैंडलेस लेबर्स इन विलेजेस। वो कोई भी हो सकता है कि गांव में जैसे कि जिसके पास ज़मीन ना हो वो गरीब हो। एंड पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़, और शहर में यानी अर्बन में जो झुग्गी में रहता हो ओवर क्राउडेड झुग्गीज में वो गरीब हो। दे कुड बी डेली वेजिस वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। आपने देखा होगा जो डेली वेजिस में वर्कर्स काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स में वो गरीब हो सकता है। एंड चाइल्ड वर्कर्स इन, जो बच्चे होते हैं जो काम करते हैं ढाबाज पे। एंड दे कुड ऑल्सो बी बेगर विद चिल्ड्रन इन टैटर्स, और आपने फटे पुराने कपड़ों में उनको बच्चों को भीख मांगते हुए देखा होगा। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। हम चारों तरफ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिससे हमें अपनी गरीबी, अपने देश में गरीबी दिखाई देगी। इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ अ पुअर। अगर आप बात करें तो हर चौथे पर्सन में से एक पर्सन हमारे इंडिया में गरीब है। दिस मीन रफली अगर हम एस्टिमेट लगाएं 270 मिलियंस पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। 2011-12 के अगर हम एस्टिमेट करें कि टाइम पीरियड में, तो जो हमारा जो रेशियो है वो 27 करोड़ पीपल हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसनट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो देखें तो एक लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन में आते हैं, यानी हम लार्जेस्ट गरीबी रेखा में आते हैं, सबसे बड़ी यानी वर्ल्ड के अंदर हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब में आता है। एंड दिस इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, और यही हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजेस बन जाता है। इसको हम दो स्टोरियों से समझने की कोशिश करेंगे। टू टिपिकल के केस ऑफ पॉवर्टी, पहले एक अर्बन का और फिर रूरल का। अर्बन केस, 30 ईयर्स 33-ईयर-ओल्ड रामसरन वर्क एज अ डेली वेजिस लेबर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। झारखंड में रांची में एक जो गेहूं पीसने वाली मिल होती है उसमें एक लेबर काम करता है, उसका नाम रामसरन है। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹1500 अ मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट। जब उसको वहाँ पे जॉब मिली तो उसको 1500 रुपये मिलते हैं, विच इज़ नॉट ऑफन, लेकिन उसको परिवार चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज लाइफ ऑफ 6 एंड दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 ईयर्स टू 6 मंथ्स। अगर उसकी भी मतलब वाइफ को अगर वो ऐड करे उसके साथ साथ 6 और उसके फैमिली के मेंबर हैं यानी बच्चे हैं 6 दैट इंक्लूड, यानी 6 मेंबर हैं उसकी वाइफ को लगाकर पूरी फैमिली में, और 4 बच्चे हैं जिनकी एज 12 ईयर्स से लेकर 6 मंथ से लेकर 12 ईयर्स तक है। तो उसकी फैमिली में 6 मेंबर हैं टोटल। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीन दिखा रखा है कि किस तरीके से स्टोरी है रामसरन की, जो कि उनकी फैमिली कितने अपनी लाइफ को बड़ी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो कि सरवाइव कर रही है, सस्टेन कर रही है। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हीज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन विलेज नियर रामगढ़। रामगढ़ में गांव में जो उसके पेरेंट्स रहते हैं रामसरन के, तो उन्हें पैसे भी भेजने पड़ते हैं। ही इज़ फादर अ लैंडलेस लेबर, उसके पापा एक लैंडलेस लेबर हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। डिपेंड्स ऑन रामसरन एंड हीज ब्रदर हु लिव इन हजारीबाग। रामसरन डिपेंड करता है अपने रामसरन पे। रामसरन के जो पिताजी हैं रामसरन और उसके भाई जो हजारीबाग में रहते हैं उन दोनों पे डिपेंड करते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए, अपनी लाइफ को गुजारा करने के लिए। रामसरन लिव इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। सिटी के बाहर जो झुग्गी है उसमें एक रूम रेंट पे लेकर रामसरन रहता है झुग्गी में। एंड इट्स अ टेम्परेरी शेक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, जो मिट्टी और ईंटों से बना हुआ एक टेम्परेरी कच्चा सी झोपड़ी सी है। हीज वाइफ संता देवी, उसकी वाइफ संता देवी हैं, वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेज एंड मैनेजेस टू अर्न अनदर ₹800। और संता देवी जो उसकी वाइफ है रामसरन की, वो 800 रुपये घरों में काम करके कमा लेती हैं। दे मैनेज अ मिग्र मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, और पूरे दिन में 2 वक्त का वो दाल और चावल बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं खाने के लिए। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, और लेकिन ये जो उनका 2 वक्त का खाना उनके लिए पूरा नहीं पड़ता है। हीज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न अनदर ₹300। और जो उसका छोटा भाई है वो चाय की दुकान पे काम करके 300 रुपये कमा लेता है। और जो उसकी 10 साल की जो बहन है टेक केयर ऑफ यानी जो उनकी बेटी है टेक केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स, वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखती है। नॉन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कोई भी उनमें से स्कूल नहीं जाता। दे हैव ओनली 2 पेयर्स
ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ ईच, उनके पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं। न्यू वन आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल, वो नए कपड़े जब भी खरीदते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहते हैं। शूज़ आर अ लग्जरी, शूज़ तो उनके लिए एक लग्जरी है। जैसे कि हम अमेरिका में देखें या कहीं भी देखें तो अमेरिका के लिए लग्जरी क्या होगी, उनके पास तो वो कोई लिमिट ही नहीं है, यानी जिसके पास कार नहीं है उसको तो गरीब कहा जाता है। लेकिन इंडिया में लग्जरी तो कार आप एग्जांपल ले सकते हैं कि भी कार है तो हाँ भाई लग्जरी है बहुत ज़्यादा, मतलब वो उसका स्टैंडर्ड है, एक लिविंग स्टैंडर्ड है। लेकिन लग्जरी यहाँ पे गरीब के लिए क्या है, शूज़ अगर जूते भी मिल जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। The younger kids are undernourished, they have no access to health care when they fall ill, और जो छोटे बहन भाई हैं जब वो अंडर नरिश हैं यानी कुपोषण के शिकार हैं, उनको इतना प्रोटीन वाला विटामिन वाला खाना नहीं मिल पाता है, और जब बीमार पड़ जाते हैं तो उन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी उनको नहीं मिल पाता है। तो ये भी आपने देखा कि राम सरन की जो अर्बन एरिया में रहता है उसका स्टोरी अब पढ़ेंगे रूरल में। रूरल केस में देखेंगे लखा सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, गांव में रहता है नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश में मेरठ में रहता है। ही इज फैमिली डजेंट ऑन एनी लैंड, उनकी खुद की ज़मीन नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स, वो बड़े बड़े फार्मर्स के पास ही कुछ छोटी मोटी काम कर लेता है। वर्क्स इज इरेटिक एंड सो इज इनकम, और ये जो वर्क होता है वो फिक्स नहीं होता है और इसीलिए उनकी इनकम भी फिक्स नहीं है, कम होती है, कभी ज़्यादा मतलब बहुत कमी मिलती है। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क, पूरे दिन में काम करने के बाद उसे ₹50 बहुत मुश्किल से कमा पाता है। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट एंड दाल आर इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। और जो कई बार क्या होता है, जो दाल गेहूं है वेजिटेबल्स हैं वो उसको फार्म से मिल जाते हैं पूरे दिन काम करके। और द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स ऑफ अ डे, और जो उसके पूरी फैमिली में 8 मेंबर हैं लेकिन वो उन 2 वक्त का खाना उनके लिए पूरा नहीं पड़ता है। एंड लखा लिव्स इन आ कच्चा हट यानी छोटी झोपड़ी में रहते हैं। ऑन द आउट स्कर्ट्स ऑफ द विलेज, यानी गांव के बाहर उनकी झोपड़ी है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फूडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, और वो लकड़ियाँ काट कर और इकट्ठा करके या फिर पूरे दिन चॉपिंग करके यानी जो फायर लकड़ियाँ काट के इकट्ठा करना उसमें अपना दिन बिताती हैं। और उसको फील्ड में लकड़ियाँ जलाने के लिए इकट्ठा करना, ये सब कलेक्टिंग करने का काम करते हैं। फादर ही इज़ फादर आर टीबी पेशेंट, उसके फादर क्या हैं टीबी पेशेंट, एंड पास्ड अवे 2 years अगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, यानी जब उनको मेडिकेशन नहीं मिला था टीबी का तो 2 साल पहले ही वो एक्सपायर हो चुके हैं। एंड हीज मदर नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिसीज़, उनकी मदर को भी अब यही बीमारी है। एंड लाइफ इज़ स्लोली अबे एबिंग अवे, धीरे धीरे उनकी लाइफ भी, उनकी मदर की लाइफ भी बिल्कुल डिकम्पोज हो रही है, ख़त्म हो रही है। एंड ऑल दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, गाँव में प्राइमरी स्कूल है। लखा नेवर वेंट देयर, लेकिन लखा वहाँ पे कभी नहीं जा पाया स्कूल में। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वॉज 10 year old, 10 साल से ही वो कमा रहा है। न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स, कई सालों में ही उसे कई बार ही मुश्किल से ही नए कपड़े मिल पाते हैं। इवन शॉप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली, और अगर साबुन नहाने के लिए मिल जाए या ऑयल मिल जाए तो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए लग्जरी है और बहुत बड़ी बात है। तो ये 2 स्टोरी हमने स्टडी करी है। एंड स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। ये जो इश्यूज हैं स्टूडेंट हमने इसमें डिस्कस करें और रिलेटेड